हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आपने डीएसएसबी का एग्ज़ाम दे दिया। तो आज हम इस वीडियो में डीएसएसबी जीजी जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और उसकी जो 2024 कट ऑफ है, उसके बारे में आज बात करेंगे कि वो कितनी जा सकती है, कितना क्या, कितने पास होंगे इसमें, मतलब टीयर सेकंड के लिए। इस टॉपिक के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के ये मार्क्स 50%, मतलब 120 का पेपर था तो 50% है। इसका मतलब 60 नंबर से तो ज़्यादा आने ही चाहिए, तभी आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो गए। बट ऐसे जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए कुछ छूट है। इसमें ST है, इसके लिए 45%। इसका मतलब 120 में से 54 नंबर पे आप टीयर सेकंड के लिए क्वालिफाई होंगे। ये है। देखो, मैं बात करता हूँ पेपर की। तो पेपर का जो लेवल है, पेपर लेवल शुरू में हम कह सकता हूँ, जब से चालू होता 3 को था शायद पहला, फिर 10 को, फिर आगे, फिर शायद 15 को था। ऐसे मतलब शुरू में इजी था पेपर का लेवल। उसके बाद में 10 का मेरा था तो ठीक ठाक लेवल था। इसके बाद में जैसे बढ़ता गया है, तो इसके बाद में मैं आपसे नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो भाई नॉर्मलाइजेशन तो होगा और नंबर भी खूब बढ़ेंगे, क्योंकि इनको स्टूडेंट लेने हैं 25 टाइम्स और स्टूडेंट इतने बन रहे हैं नहीं, क्योंकि जो परसेंटेशन है, जो उपस्थिति है वो बहुत कम रही है। 40 से 45% बीच से ज़्यादा है, या 40%, यानी कि लगभग 1,10,000 के समथिंग फॉर्म थे। तो उसमें से आप लगा लो 40-50 हज़ारों ने ही एग्ज़ाम दी होगी। 40-50 हज़ारों ने ही एग्ज़ाम दी है। तो इसका मतलब आप लगा सकते हो। और फिर कुछ अब आप टाइपिंग भी नहीं कर रहे होगे जिनका पेपर क्वालिफाई होगा, कुछ ऐसे ही देने चले गए, वैसे ही जिन्होंने प्रिपरेशन सही से नहीं की। अब हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, जो DSSB JJE की कट ऑफ कितनी जा सकती है, हाईएस्ट कट ऑफ। तो मैं आपको बता दूं, मैंने 2 डेटा लिखा है, एक तो 2024 का और 2021 और 24। तो 2021 में नंबर ऑफ वैकेंसी थी कितनी थी, 167, पता नहीं एक्चुअली में, मुझे मतलब 150 के समथिंग, 150 से 167 वैकेंसी थी। और यहाँ वैकेंसी है 954। तो आप यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कट ऑफ का। तो 2021 में जनरल की 82.25, OBC की 82.25 की ये फाइनल कट ऑफ है दोस्तों, जो टाइपिंग वाइपिंग होने के बाद में। और OBC की 75.50, ये दिल्ली वाले। और EWS की 74, SC की 70.50, ST की 54.50। ST की बहुत कम जाते हैं, क्योंकि ये वाले रिजर्व कैटेगरी है, इसमें क्योंकि यहाँ मिलते नहीं है, बहुत कम होते हैं। और फिर इनको इतना
वो नहीं तो ये पेपर देते नहीं। वैसे ही PWD पे आ जाओ, ये 57.50, ये सेम की तो पासिंग मार्क्स पिछली बार भी, और ये भी पासिंग मार्क्स के समथिंग लगा लो। वैकेंट हो गए, खाली वैकेंसी आई थी। इसी प्रकार जो 2024 वाली वैकेंसी है 954 पोस्ट, तो जनरल की तो 70 के समथिंग। अरे बहुत कम कट ऑफ जाएगी, मैं कह रहा हूँ ना। आप तो टाइपिंग स्टार्ट कर दो, टाइपिंग में बहुत बच्चे रहेंगे। आप तो ये लगा लो आपकी क्वालिफाई हो रही हो 60 से 65 से ये भी आ रहे हैं, तो आप क्वालिफाई हो पेपर सेकंड के लिए। क्या पता डिस्क्रिप्टिव हो या नहीं हो, इसका कोई पता भी नहीं अभी, क्योंकि इतने स्टूडेंट हैं नहीं। इसी प्रकार OBC दिल्ली की ये कट ऑफ रहेगी भाई 65 से 68। ये डेटा मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, ये बहुत एनालिसिस करने के बाद लिखा है। EWS है, EWS की 63 से 65, SC की तो ये क्वालिफाइंग है 60 से 62, ST की तो ओनली पासिंग मार्क्स जिसके आ रहे हैं, इसकी तो वैकेंट और जाएगी, खाली और जाएंगी सीट्स। क्योंकि इसका तो मुझे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं ऐसे ही एरिया से रिजर्व करता हूँ जहाँ कुछ ज्ञान नहीं है, कमी है। ये PWD की है, ये भी पासिंग मार्क्स। ESM की भी 54 के समथिंग ओनली पासिंग मार्क्स। क्योंकि इसमें कई रीज़न है, जैसे अटेंडेंस हुई कम जाने की कट ऑफ 40-50%, ये भी मैं तो ज़्यादा ही बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद नहीं दिया है। तो मतलब हमारी जो 24 की रोती उसमें आप लगा लो 5 बच्चे आए थे। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी उपस्थिति रही है। और ये GS का लेवल है शुरू जो, हाँ 2-4 क्वेश्चनों को छोड़ के बहुत हार्ड था, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे थे। मेरी खुद की मैं दे के आया था जिसमें मुझसे अटैम्प्ट में 7-8 सवाल हुए हैं बस। इनको ही अटैम्प्ट किया था और उनका पता ही नहीं चला कहाँ से आए। और अब की बार वैकेंसी भाई बहुत अधिक है, तो कट ऑफ तो बहुत मिनिमम जाएगी, आप जानते हो। फिर 25 टाइम पास करेंगे यानी कि 954 का, तो उनको लगभग 24-25 हज़ार यानी कि इतने स्टूडेंट्स लेने हैं टियर सेकंड के लिए टाइपिंग के लिए। और हाँ इतनी है, तो आप लगा लो। आप मैंने ऊपर आपको कट ऑफ बता दिया है। हाँ एक और इशू ये और आ रहा है यार, आंसर की है वो आउट हो चुकी है। आंसर की तो पेपर तो अपलोड हो चुका है, पेपर क्वेश्चन तो, बट उसका जो कैंडिडेट ने क्या आंसर दिया है अर्थात क्या रेस्पॉन्स है उनको वो नहीं शो हो रहा। भाई ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी से हो जाएगी। DSSB ने अभी नोटिफिकेशन तो खैर दिया, ऐसी तो कोई दिया नहीं, लेकिन 2-4 दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपका रेस्पॉन्स भी दिखा देगा। ये है। और भाई आप लग जाओ टाइपिंग में, क्योंकि टाइपिंग में बहुत बच्चे रहते हैं, बहुत बच्चे। ये है। और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। भाई हम भी देख कुछ करने के लिए ही ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो लाइक कर लेना यार, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और आपको अपडेट कराता रहूँगा बीच बीच में। और तो क्या बताऊँ। ठीक है फिर वीडियो ओके।